कॉन्स्टिपेशन का मसला आजकल हर तीसरे फर्द में क्यों पाया जाता है? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगेन वेलकम टू हसन होम्योपैथिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत कामला आज अता करे। दोस्तों, जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया है कि बायो कॉम्बिनेशन नंबर 4 कॉन्स्टिपेशन के लिए है और ये कितना मुफीद है, इसमें कौन सी मेडिसिन शामिल है, इसकी महावन मेडिसिन के तौर पर आप कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने दोस्तों को बताऊंगा कि ये कब्ज कॉन्स्टिपेशन बेसिकली चीज़ क्या है, कौन सी अलामात रोलमा होती हैं और इसको आप अपनी लाइफस्टाइल या अपनी जो एहतियाती तदाबीर होती हैं वो कौन सी इख्तियार करके इसको आप ख़त्म कर सकते हैं और मज़ीद इसके लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और ये मेडिसिन आपको कहाँ से मिलेगी, कैसे यूज़ करनी है, ये सब तरीक़ाकार इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में अपने दोस्तों के लिए है। जो अब आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में ज़रूर शेयर करना है ताकि सब दोस्तों को यकसा फ़वाइद मिल सकें। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन कॉन्स्टिपेशन के लिए बायो कॉम्बिनेशन नंबर 4 है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली चीज़ क्या है कब्ज़ और ये क्यों होती है और आपने कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है ताकि आप बहुत जल्द ठीक हो सकें। दोस्तों, कब्ज़ को मामूली बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा लोगों में आजकल पाई जाती है और बहुत ज़्यादा लोगों में इसलिए पाई जाती है कि लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। कब्ज़ को उम्मुल अमराद भी कहा जाता है और आजकल हर चौथा फर्द इसमें मुब्तला है और इसकी वजह यह है कि ये अगर कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन अगर किसी में थोड़ी बहुत भी पाई जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ जाती है और बहुत सारी बीमारियों का जो है बायस बनती है। इसकी बेशुमार अलामात होती हैं जो आपको रोनमा होती हैं। फ़र्ज़ किया जैसे आपको पहाना करते हुए बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, आपको ताहीर होती है पहाना आने में और बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है और गैस जो है आपको अक्सर पेट में दर्द का बायस बनती है, पेट आपका फूल जाता है, सख्त हो जाता है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है, पहाना बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से आपको जब स्टूल पास होता है तो उसमें कभी कभी ब्लड भी आता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, सर में दर्द होता है और ये अक्सर फुल्ला खारज करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। आईबीएस सिस्टम आपका डिस्टर्ब होता है जिसकी वजह से आंतों में खुश्की हो जाती है और उस वजह से आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। इसका अगर आपको दायमी हो रही है तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो बैतल खला होता है, यानी आप जो आपका एक वॉशरूम होता है, आप वहाँ गए, आपने वहाँ फूला खारिज करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ और फूला अगर खारिज भी हुआ तो बहुत कम मिकदार में हुआ और आपकी मुकम्मल पेट आपका मुकम्मल तौर पर खाली नहीं हुआ और ये कहीं मरतबा हफ्ते में हुआ, तो इसका मतलब है आपको कब्ज़ हो रही है। इसकी वजह क्या होती है कि खुराक में नाकाफ़ी जो रेशादार ग़िज़ाई चीज़ें होती हैं वो आप बिल्कुल नहीं लेते, खुश्क सालन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खुश्क चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है। नमी के जो सेल होते हैं, आईबीएस जो सेल होते हैं, वो आस्ता आस्ता डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। दिन में पानी और बहुत ज़्यादा अगर कोई मशरूब वगैरह आप इस्तेमाल नहीं करते और पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, वर्जिश आप नहीं करते और पेन किलर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और ख़वातीन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा मेडिसिन जो यूज़ करती हैं उसमें कब्ज़ रह जाती है और कमज़ोरी हो जाती है मसाने और आंतों में, ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पाई जाती है। खुजला आपका अंदर ठहर जाता है और जिसकी वजह से निज़ाम हाज़मा की नाली में फंस कर जम जाता है और बहुत ज़्यादा जोर लगाने पर भी खारिज नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा तकालीफ का बायस बनता है और इस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को बाद में यानी पायल बवासीर जैसी अलामात रोनमा होती हैं और बहुत ज़्यादा बवासीर हो जाती है लोगों को। इससे बचने की जो एहतियाती तदाबीर हैं दोस्तों, वो बहुत ज़रूरी हैं, वो अगर आप करेंगे तो वो बहुत जल्द इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। हमेशा कोशिश करें पानी ज़्यादा पिएँ, वो ग़िज़ा इस्तेमाल करें जो थोड़ी जो है पानी वाली हो, बहुत ज़्यादा खुश्क ना हो और जिसमें बहुत ज़्यादा खुश्की की मिकदार जो है बहुत ज़्यादा ना हो। और कब्ज़ पेशाब
दुआ बार बार लेने से परहेज करें और फाइबर से भरपूर ग़िज़ा इस्तेमाल करें और पानी ज़्यादा पिएँ, मैदे को कंट्रोल में रखें। ग़िज़ा में देसी आटा कोशिश करें यूज़ करें, ब्रेड बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, एक्सरसाइज अक्सर करें, चलें फिरें और इसके साथ साथ घर के खाने को ज़्यादा तरजीह दें, बाज़ार के खाने को, नान वगैरह बहुत ज़्यादा ना खाएं, चाय कोल्ड ड्रिंक भी कोशिश करें कम पिएँ और अगर पीते भी हैं तो उसको कहवा अगर आप पी सकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। और ऐसी तमाम एहतियाती तदाबीर करके अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके आप इससे निजात इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इस वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है और ये जितनी भी एहतियाती तदाबीर मैंने आपको बताई हैं इन पर आप अमल करेंगे तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और बहुत जल्द आपको आराम आ जाएगा। और ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये जब आपके जिगर का अमल कमज़ोर और बईस हो जाता है, खून की फराहमी जो होती है वो मुतासर हो जाती है, आंतों के लिए मुश्किल का सबब बनती है और कब्ज़ हो जाए तो इस सूरत में सर का भारीपन, मुंह का जायका ख़राब, ज़ुबान पर लेसदार तय और रतूबात का एहसास रहता है। और ये तमाम सिचुएशन अगर हो तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बायो कम्बिनेशन नंबर 4 पिक्चर में लगा देता हूँ, मेरे हाथ में है ये, किसी भी अच्छी फार्मास्यूटिकल की आप ले सकते हैं। बायो कम्बिनेशन नंबर 4 इसमें जो मौजूद हैं होम्योपैथिक मेडिसिन जो मौजूद हैं इसमें और जो बायोकेमिक साल्ट इसमें मौजूद हैं वो सबसे पहले जो होम्योपैथिक साल्ट इसमें मौजूद है कैलकेरिया फ्लोर। और कैलकेरिया फ्लोर इसमें 3x में शामिल है और 3x में जो शामिल है वो जितनी भी सख्ती आपके जिस्म के अंदर मौजूद होती है किसी भी चीज़ की उसको कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। फिर इसके साथ साथ काली म्योरेटिकम 3x में शामिल है, नेट्रियम म्योर इसमें 3x में शामिल है और साइलेशिया इसमें 3x में शामिल है। तीनों चारों जो मेडिसिन हैं जो जितने केमिकल साल्ट हैं आपके अंदर मौजूद उन केमिकल साल्ट को पूरा करते हैं, आपकी कब्ज़ को कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और आप ये मेडिसिन कुछ अर्सा यूज़ करें तो आपकी जो दानी कब्ज़ वाला मसला वो हल हो सकता है। इसके साथ साथ होम्योपैथी की एक मेडिसिन आती है नेक्स्वामिका 30। नेक्स्वामिका को 30 टेंसी में लेकर सुबह दोपहर शाम 5 से 7 कतरे आपने डायरेक्ट दुकान पे डालने हैं और वो आपने तकरीबन 1 से 1.5 माह इस्तेमाल करनी है। और ये जो बायो कम्बिनेशन नंबर 4 है इसकी 3 से 4 गोलियां आपने यूज़ करनी है, दिन में 3 से 4 मरतबा ले सकते हो। ऊपर से नीम गर्म पानी थोड़ा सा आप पी लें, आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द अफाका होगा, बहुत जल्द आपको आराम आएगा और बहुत जल्द आप ठीक हो जाएंगे। और ये मेडिसिन आपको किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएंगी, आप इनको बआसानी ले सकते हैं और आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो तमाम दोस्तों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, इसको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सब का